बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल ब्रेड फिंगर कबाब रोल की रेसिपी। ये रेसिपी अफ्तार हो या अफ्तार पार्टी हो, टी टाइम में भी बना सकते हैं, ईद पर भी मेहमानों के लिए बना सकते हैं, या फिर आप कोई पार्टी वगैरह हो आपके घर में तो ये बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। कम वक्त में, कम मेहनत में और बजट में रहकर ये तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए, जिन्हें बॉईल करते ही फ़ौरन पानी से निकाल दिया था ताकि और ज़्यादा ना गलें। पानी से निकालते ही डायरेक्ट फ्रिज में रख देंगे ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। जीरा लिया है आधा चम्मच और राही दाना लिया है आधा चम्मच। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच ही कटर मिर्च है। 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ धनिया है। 2 चाय के चम्मच चाट मसाला है। 1/4 चम्मच हल्दी है और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हरा धनिया हम तकरीबन 1 मुट्ठी के जितना इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप की जितनी हमने शिमला मिर्च ली है। आधा कप की जितनी हमने गाजर ले ली है, जिन्हें हमने कद्दूकश किया है। और ऑमलेट कट प्याज ले रहे हैं। तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज था जिसे बिल्कुल चॉप कर दिया है बारीक। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेंगे, जिसके लिए हमने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख दिया है और चूल्हा भी हमने जला दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुकिंग ऑयल हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बाद में ये फ्राई होंगे तो इस टाइम पर बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करना है। और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाल देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। बस इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतने देर ही हमें इसे फ्राई करना है। बस लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो गया है तो अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें राही दाना भी डाल देंगे। और 1 आधा सेकंड ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। बस इतनी देर ही हमें फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ है लेकिन हमें जलने बिल्कुल नहीं देना, हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और प्याज को इतनी देर ही पकने देंगे जितनी देर में प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट ही लगेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की सब्ज़ियां शामिल करेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म होते ही सब्ज़ियां शामिल कर देंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चूल्हे को हमने तेज़ ही रखना है, हल्का चूल्हा कर देंगे तो सब्ज़ियां पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से सब्ज़ियां नरम हो जाएंगी। तो हमें सब्ज़ियों को नरम नहीं करना बल्कि हमें क्रंची ही रखना है, तो इसीलिए चूल्हे को तेज़ ही रखें। अब हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। लाल मिर्च, कटर मिर्च, नमक, चाट मसाला, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और कुटा हुआ धनिया, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। तकरीबन हम आधा लेमन ले रहे हैं, इसका हमें जूस डाल देना है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने कम डाला है। और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हे से उतार कर इसे रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 4 अदद हमने ब्रेड ले लिए हैं। अब इस पर दूध डालकर रख देंगे और दूध हम डाल रहे हैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। और 1 आधा सेकंड तक इसे इसी तरह से रहने देंगे ताकि ब्रेड जो है अच्छे से दूध को सोख कर ले और ब्रेड नरम हो जाए। और इसके बाद हमने ब्रेड को अच्छे से हाथों की मदद से पीस लेना है। ब्रेड को पीसने के बाद हम ब्रेड को साइड पर कर देंगे और अब हम आलू मैश कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप आलू मैशर से कर लें या फिर कांटे से कर लें या ग्लास के उल्टे साइड से भी मैश हो सकते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलत लगे आप उस तरह से आलू को मैश कर दें। मैंने कांटे की मदद से किए थे। आलूओं को मैश करने के बाद हमने बोल में डाल दिया है, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हमने मज़ेदार सी तैयार की थी, वो डालनी है और इन्हें बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही डालना है। अगर आप गरम डाल देंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कबाब नहीं बनेंगे बल्कि टूट जाएंगे। तो जो हमने वेजिटेबल्स तैयार किए हैं ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए।
अब इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और जो हमने पीस कर ब्रेड रखा है वो भी डाल देंगे। दूध की वजह से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अगर आप दूध इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 3 टेबल स्पून के जितना हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके बदले मैदा भी डाल सकते हैं। तो आपने 3 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने पहले चम्मच के साथ किया था, फिर नहीं हो रहा था तो फिर मैंने हाथ की मदद से कर लिया था। आपकी अपनी चॉइस है कि आप हाथ की मदद से कर रहे हैं या फिर चम्मच की ही मदद से कर रहे हैं, जिससे आपको सहूलत हो आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। आपके इस तरह करने से मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि आप सबको पसंद आ रही है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। फिंगर कबाब बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार है, तो हाथों पर ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पेस्ट उठाकर कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। अब हमारे तमाम कबाब तैयार हैं, तो इन्हें हम उठाकर फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़े से सेट हो जाएं। आधा 1 घंटा रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। कबाबों को फ्राई करने के लिए हम एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम 6 चम्मच मैदा लेंगे और 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे। चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और चौथाई चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक घोल सा तैयार कर लेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। आगे चलकर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए, आपने भी इसी तरह से करना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, अगर एक साथ डाल देंगे तो ढीला भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार है। चम्मच के पीछे एक निशान लगा देना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने चम्मच के पीछे एक निशान लगाया है, तो ये नहीं बह रहा, यानी तो ये पेस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार है। इतना ही गाढ़ा हमें पेस्ट चाहिए। और 1 कप के जितने हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। 1 कप आपको पेस्ट भी डालकर अच्छे से कोट करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छे से कोट कर देंगे। इससे बहुत ही कबाब क्रिस्पी बनेंगे। मैं होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप वहां से देखकर भी बना सकते हैं। आप ताज़ा ब्रेड लेकर उसे पीस कर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ही ऑयली हो जाते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ब्रेड क्रम्स ही लगाएं, बाकी जैसे आपकी चॉइस हो। होममेड ब्रेड क्रम्स से बजट में रहकर बन जाते हैं। अगर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स लो तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, तो इसीलिए आप खुद बना लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। कबाब फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर दिया है। अब एक एक करके तमाम कबाब हम इस पर डाल देंगे। जितने एक बार में आ सकते हैं हमने इतने ही एक बार में डाल देने हैं। चूल्हा हमारा मीडियम रहेगा और कबाबों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो आपने भी डीप फ्राई ही नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई ही करना है। अब एक एक करके तमाम कबाब हम पलट देंगे। कबाबों को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही पकाना है। 2-4 मिनट में ही बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। हमारा मसाला वगैरह पका हुआ है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना। जब गैस ना आ रही हो तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम लकड़ी के चूल्हे पर बना दें। सिलेंडर तो हमारे घर में मौजूद है, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है सिलेंडर पर बनाना, तो मैं ज़्यादातर लकड़ी के चूल्हे का ही इस्तेमाल करती हूँ। आपके यहाँ गैस ना आ रही हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब एक एक करके तमाम कबाब हम निकाल देंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है चारों तरफ से, तो हम निकाल देंगे। और बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं, हम नीचे भी आ गए हैं। तो अब मैं इनका साउंड आपको सुना देती हूँ। ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा शोर था, गाड़ियों वगैरह का भी और चिड़ियों वगैरह का भी।
यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने थे। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपकी पार्टी हो या फिर अफ्तार पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, इंशाल्लाह आपकी दावत का मज़ा दोबाला हो जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और रमज़ान में सबको दुआओं में याद रखना चाहिए, तो मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।